गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पान नंबर 53 निकालिए। पान नंबर 53। बच्चों, ये जो कविता है आपकी, तो ये लास्ट कविता है आपकी और उसका नाम है सरगम। उसका नाम क्या है? सरगम। कविता नंबर 7 और कविता का नाम क्या है? सरगम। तो बच्चों, सरगम ये जो पाठ आपको दिया है, तो जैसे देखो सरगम हम कहते हैं, तो जैसे गाना गाते वक्त हम बोलते हैं ना सारे गम प ध नि सा, तो ये इसे क्या कहते हैं? सरगम कहते हैं। तो ये जो सरगम है, जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जैसे सरगम सारेगम प में भी 7 अक्षर होते हैं, तो ऐसे ही 7 रंगों से, 7 इंद्रधनुष के रंगों में से ये जो हमारी धरती बनी है, इस धरती के ऊपर ये सरगम कविता हमारी आई हुई है। तो यहाँ देखो, चित्र में देखो बच्चों की पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर हमारा भारत देश है। यहाँ पर कुछ पक्षी गीत गाते हुए जा रहे हैं। समुंदर है, समुंदर का नीला नीला पानी है और यहाँ पर जैसे कि ये बोट है, ये भी उस पानी में से बह रही है। यहाँ देखो कि यहाँ रेतीले पर्वत है, रेतीले पर्वत है या, और यहाँ देखो यहाँ फूल खिले हैं, कितने अच्छे फूल खिले हैं। तो ये सारे हमें धरती पर दिखाई देते हैं और हमारी धरती इतनी पावन और सुंदर है और इस धरती पर हमने जन्म लिया है। तो हमारा कितना भाग्य है कि इस धरती पर हमने यहाँ कदम रखा है। ये धरती कैसी है, ये इस कविता में हमें बताया है। तो ये कविता मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ओके, कविता का नाम है सरगम, पान नंबर 53। हाँ, सा से अपना देश सजीला, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती, नी से नीली सागर लहरे, धोए जो अब स्वदेश चरणों को, हम भी करे प्रणाम देश को, गा गा कर सारे ग म। तो बच्चों, ये सारे ग म ये जो कविता है, तो ये देखो कि सा से अपना देश कैसा है? सजीला बना है। सजीला यानी क्या कि जैसे दुल्हन को जैसे हम सजते हुए देखते हैं कि उसके माथे की बिंदी हो या उसके जो हाथों में कंगन हो, पाँव में जैसे पैंजनियाँ हो, नाक पे नथ हो, जैसे श्रृंगार किए हुए जो दुल्हन होती है, वैसे हमारा देश कैसा है? सजीला है। जैसे देखो यहाँ उत्तर दिशा से दक्षिण तक ये पूरा भारत देश हमारा सजीला है, सजा हुआ है। तो इसे हमारे देश की पहचान होती है कि भारत देश ऐसा वैसा नहीं है, तो वो कैसा है? वो सा से सजीला है, सजा हुआ हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ हमारे भारत की उत्तरी दिशा है। उत्तरी दिशा में यहाँ पर्वत, बर्फीले पर्वत है और यहाँ पर हमें ठंडी ठंडी हवा, यहाँ से बहुत सारी गंगा जी का उगम स्थान है। गंगा नदी का यहाँ उगम स्थान है। यहाँ बर्फीले पर्वत है। तो ये यहाँ हमारे देश की ये शान है। जैसे कि हमारे भारत को जैसे ताज पहनते हैं, वैसे यहाँ पर बर्फीले पहाड़ों का ताज यहाँ इस सिर पर है। रे से रेतीला मरुस्थान, यहाँ जो रेतीले मरुस्थान है, मरुस्थान यानी कि ये रेतीले यहाँ पर्वत है, रेतीले पर्वत है, जहाँ हमारे राजस्थान में, यहाँ पर देखो इस यहाँ पर राजस्थान में यहाँ रेतीले पर्वत है। तो देखो हमारी धरती कैसी, हमारा भारत देश कैसे सजीला हुआ है वो देखेंगे। ग से गंगा जी की धारा, ग से गंगा जी की धारा, यहाँ देखो उत्तरी दिशा में
जो हमारे भारत की गंगा नदी है, यहाँ पर उसका उगम होता है और यहाँ से गंगा जी की धारा यहाँ पर बहती आ रही है। म से विस्तृत मैदान, म से विस्तृत मैदान, मैदान का कैसे होता है, बहुत बड़ा होता है। विस्तृत यानी बहुत दूर तक वो फैला हुआ मैदान हमें दिखाई देता है। जैसे देखो कि भारत में जैसे पर्वत है, रेतीला पर्वत है, पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ है, गंगा जी की धारा है और रेतीले पर्वत है। उसी तरह विस्तृत मैदान भी है, बहुत बड़े बड़े मैदान भी है। प से ऊंची पर्वतमाला, प से पर्वतमाला, यहाँ जो उत्तरी दिशा में यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि यहाँ उत्तरी दिशा में बहुत बड़े बड़े पर्वतमाला यहाँ दिखाई देते हैं। तो उसकी माला है, माला यानी यहाँ जैसे हमारे गले में माला होती है ना, एक एक मोती बनकर माला तैयार होती है, वैसे ही यहाँ एक ही पर्वत नहीं है, तो यहाँ पर्वतों की माला यहाँ दिखाई देती है बच्चों। तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ये पर्वतमाला दिखाई देती है। ध से रत्न भरी धरती, ध से रत्न, रत्न भरी यानी कैसे कि हमारे भारत देश में इतने सारे रत्न, रत्न ऐसे कोई रत्न मतलब हमें बहुत जैसे कि लोह हो, चांदी हो, सोना हो, हीरे मोती, ऐसे खजीना हमारे धरती पर है कि वो ध से रत्न भरी हमारी धरती है। सिर्फ ऊंचे पर्वत या रेतीला पर्वत ऐसे नहीं है, तो रत्न भरी धरती भी हमारे इस भारत देश में है। नी से नीली सागर लहरे, ये जो यहाँ देखो, यहाँ से ये जो सागर की किनारा जो है, यहाँ से पूरा ये सागर किनारा है। हमारे भारत में पूरे सागर किनारा है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ दक्षिणी दिशा में और यहाँ उत्तर और पूर्व दिशा में ये सारे सागर लहरें हैं। धोए जो स्वदेश चरणों को, ये जो चरण है, ये सिर मैंने कहा था कि इस सिर पर ये पर्वतमाला की ताज जो पहना है सिर पर, तो ये सिर है, तो यहाँ पर क्या है, ये पैर है। जो ये चरण जो है, तो हमेशा ये पानी के नीचे, हमारे भारत देश के ये चरण जो है वो हमेशा पानी से धोए होते हैं, हमेशा धोए होते हैं। ये जो भारत के जो चरण है यानी दक्षिणी दिशा जो है, वो हमेशा पानी के नीचे होती है। वो हमेशा हमारे भारत के जो चरण है वो हमेशा वो यहाँ पानी से धोए जाते हैं। हम भी करें प्रणाम देश को, तो जैसे हमें निसर्ग, ये जो हमारे निसर्ग ने ही पूरे धरती को सजा धजा कर यहाँ पर दिया है, तो ऐसे ही इस धरती को हम भी क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। और कैसे प्रणाम करेंगे, सारे गम गा गा कर इस धरती को हम प्रणाम करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सरगम कविता। सा से अपना देश सजीला, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती, नी से नीली सागर लहरे, धोए जो स्वदेश चरणों को, हम भी करें प्रणाम देश को, गा गा कर सारे गम प। समझ में आ गया। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों, ये जो हमारी लास्ट की कविता जो है, यहाँ पर हमारी कविता खत्म हो गई है और अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला है, म से हो विस्तृत मैदान, म से हो विस्तृत मैदान। 2 नंबर, प से ऊंची पर्वतमाला, प से ऊंची पर्वतमाला। 3, गा गाकर सारे गम, गा गाकर सारे गम। तो यहाँ देखो बच्चों, रिक्त स्थान में विस्तृत मैदान आता है, प से ऊंची, ये रिक्त स्थान में शब्द आता है, गा गाकर ये शब्द
रिक्त स्थान में आता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल यानी क्या? मरुस्थल में रेत होती है। मरुस्थल में रेत होती है। मरुस्थल में रेत होती है। 2 नंबर, ग अक्षर से किसका बोध होता है? ग अक्षर से किसका बोध होता है? ग अक्षर से गंगा जी की धारा का बोध होता है। ग अक्षर से गंगा जी की धारा का बोध होता है। हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती रत्न भरी है। हमारी धरती रत्न भरी है। 4, नीले सागर की लहरें क्या धोती है? नीले सागर की लहरें क्या धोती है? नीले सागर की लहरें स्वदेश चरणों को धोती है। नीले सागर की लहरें स्वदेश चरणों को धोती है। 5 नंबर, सारे गम गा गाकर हमें क्या करना चाहिए? सारे गम गा गाकर हमें क्या करना चाहिए? सारे गम गा गाकर हमें देश को प्रणाम करना चाहिए। सारे गम गा गाकर हमें देश को प्रणाम करना चाहिए। समझ में आ गया? प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला यहाँ शब्द दिया है पर्वत। पर्वत का अर्थ है पहाड़, गिरी, अचल और भूदर। पर्वत का अर्थ क्या है? पहाड़, गिरी, अचल, भूदर। तो यहाँ हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि भारत में ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं। मैंने ऐसे वाक्य में प्रयोग किया है, आप अलग भी कर सकते हो। भारत में ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं। 2 नंबर, सागर। सागर इसका अर्थ क्या है? समुंदर, सिंधु, जलधाम आदि। सागर का अर्थ क्या है? समुंदर, सिंधु, जलधाम। तो वाक्य में प्रयोग कैसे किया है? देखो मैंने, भारत में नीले नीले सागर है। भारत में नीले नीले सागर है। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट 3 नंबर, विस्तृत यानी बड़ा। विस्तृत यानी बड़ा। भारत देश में विस्तृत मैदान है। भारत देश में विस्तृत मैदान है। ऐसे मैंने वाक्य में प्रयोग किया है। 4 नंबर, लहरें यानी तरंग, उमंग, हिलोर आदि। लहरें का मतलब क्या है? तरंग, उमंग, हिलोर आदि। ओके, वाक्य में प्रयोग देखो, समुंदर की नीली नीली लहरें बहुत अच्छी दिखाई देती है। समुंदर की नीली नीली लहरें बहुत अच्छी दिखाई देती है। ओके। 5 नंबर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम का अर्थ क्या है? नमस्कार, अभिवादन, नमन, अभिवंदना आदि। हमेशा बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। वाक्य में प्रयोग मैंने ऐसे किया है, हमेशा बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। समझ में आ गया? प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि अच्छा, बुरा, विस्तृत, छोटा, स्वदेश, परदेश, प्रातः, रात, गरम, ठंडा। तो ये विरुद्धार्थी है। जैसे कि अच्छा हो तो उसका विरुद्ध कैसा होता है? बुरा। अच्छा का बुरा। विस्तृत, विस्तृत यानी बड़ा, इसका विलोम शब्द आता है छोटा। स्वदेश, इसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा आता है? परदेश। प्रातः, प्रातः यानी सुबह सुबह, इसका विरुद्धार्थी शब्द आता है, कारण ये विरुद्धार्थी है ना। प्रातः का रात। गरम, गरम का अपोजिट यानी विरुद्धार्थी ठंडा। ओके, समझ में आ गया? अब हम देखेंगे लास्ट प्रश्न, मेरा भारत। इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। मेरा भारत
इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये छोड़कर आप और भी अलग शब्द वाक्य लिख सकते हो। पहला है, मेरा भारत देश सुंदर है। मेरा भारत देश सुंदर है। 2 नंबर, मेरे भारत देश में ऊंची पर्वतमालाएं हैं। मेरे भारत देश में ऊंची पर्वतमालाएं हैं। 3 नंबर, मेरे भारत देश में गंगा जी की धारा बहती है। मेरे भारत देश में गंगा जी की धारा बहती है। 4 नंबर, मेरे भारत देश में नीली सागर लहरें हैं। मेरे भारत देश में नीली सागर लहरें हैं। 5, मेरे भारत देश की धरती रत्न भरी है। मेरे भारत देश की धरती रत्न भरी है। जैसे मैंने हमारी कविता जो हमने अभी पढ़ी, उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ 5 वाक्य लिखे हैं। ये छोड़कर आप अलग भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों, हमारी ये आखिरी कविता सरगम यहाँ पर ख़त्म हो गई है। मैंने ये कविता आपको पढ़ाकर समझाकर इसके प्रश्न और उत्तर भी दे दिए हैं। आपको क्या करना है, कविता घर में 2 बार जोर जोर से पढ़ना है, इसके प्रश्न और उत्तर भी लिखना है अपने नोटबुक में। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों, हमारे परीक्षा की तैयारी भी करनी है, तो इसीलिए ये रिवीजन अभी मैं ले रही हूँ। जैसे मैं रिवीजन लेती हूँ, आपको रिवीजन के मुताबिक आपको क्या करना है, ये पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।